अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक जरूर देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गोल्ड के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक में बता दिया था कि गोल्ड जो है नीचे आएगा और इस जोन तक आएगा। 1808 एरिया मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 1808 तक इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर किसी ने जो है लास्ट वीक के एनालिसिस को देखा है तो माशाल्लाह वो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में होंगे। और देखिए, एनालिसिस को आप कंप्लीट देखा क्या करें ताकि आप लोगों का जो आइडिया है वो क्लियर हो। प्रीवियस एनालिसिस को आप देख सकते हैं और अभी जो है चार्ट आप ओपन कर सकते हैं और इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था। तो सिंपल आप एनालिसिस को देखा क्या करें तो इससे ये होगा कि आप लोगों का माइंड जो है वीकली क्लियर होगा। तो चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, गोल्ड अगर आप देखें तो ये वीकली पे रेजिस्टेंस था। अगर मैं वीकली से स्टार्ट कर लूँ तो ये एक अडर ब्लॉक था, ठीक है। अडर ब्लॉक ये वीकली अडर ब्लॉक था। इस अगर मैं इसको वीकली कर देता हूँ तो वीकली अडर ब्लॉक था। अब जो है इधर वीकली अडर ब्लॉक क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो वीकली अडर ब्लॉक क्रिएट हो गई है और अब देख सकते हैं प्रीवियस जो था ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है। अगर देखें ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। अगर मैं इसको वाइड कर देता हूँ, देखिए मैंने स्क्रीन को वाइड किया तो अक्सर लोगों को फिर जो है वो मसला होता है। तो अगर वीकली देखें तो इधर से काफ़ी क्विक रिजेक्शन मिला और अभी जो है अब देखें तो इधर ये एक अडर ब्लॉक है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये अडर ब्लॉक है और एक पीछे अडर ब्लॉक है। ये प्रीवियस जो है एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक किया गोल्ड ने, इधर से मूव स्टार्ट की। अब देखिए गोल्ड का जो है इस वीक में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ये तकरीबन जो है ये एरिया तक पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को तकरीबन 1785 से लेकर 90 तक जो है ये पॉसिबिलिटीज है कि इस जोन से जो है पुल बैक ले ले। पुल बैक अगर आप देखें तो इस जोन से जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन से जो है पुल बैक ले ले। देखिए इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अडर ब्लॉक जो है एक वैलिड अडर ब्लॉक है और ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। तो और प्रीवियस ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, इधर का भी जो है आप देख सकते हैं इधर इनडिसीजन कैंडल बना और फिर इधर से एक ब्रेकआउट हो गया। तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जोन तक आए और इधर से जो है मोमेंट गोल्ड स्टार्ट कर ले, तो फिर आप इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं। स्टिल जो है आप वेट करें कंफर्मेशन के लिए कि उनकी वीकली क्लोजिंग इधर होंगी, ठीक है। वीकली क्लोजिंग इधर होंगी, ये 1810 की नीचे होंगी। तो जब तक जो है कोई स्ट्रक्चर बन न जाए 1 आवर पे या H4 पे तो फिर आप इसको जो है बाय न करें। अगर 1 आवर पे कोई स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं इस जोन से। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वीक में जो है इस जोन से जो है पॉसिबल मूव देखिए ये 75 से लेकर ये 27 तक अडर ब्लॉक है और अभी तो 27 से नीचे आया है, तकरीबन 8 तक आ गया है। तो 8 से लेकर 75 तक एरिया है, ठीक है। अगर इसको होल्ड किया, ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस जोन तक आए तो आप लोगों को अच्छी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। ये अडर ब्लॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अडर ब्लॉक है। तो अब चलते हैं डे 1 पे और डे 1 पे जो है इसको और क्लियर कर लेते हैं। अगर डे 1 पे देखें तो इसको मैं और रिफाइन कर लेता हूँ इस अडर ब्लॉक को देखें। अब अगर मैं आप लोगों को कंप्लीट चार्ट दिखाऊं तो आप लोगों को ज़्यादा जो है ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये प्रीवियस जो है ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अब जो है ये लेवल जो है इम्पोर्टेंट है और इधर काफ़ी कंसोलिडेशन भी की है जोन पे। तो आप लोगों के लिए जो है परफेक्ट जो एरिया है ये आप लोगों के लिए 85 से लेकर 90 तक और 75 के दरमियान ये एरिया है। 75 से ऊपर जो है आप इसको बाई कर सकते हैं। 75 से नीचे आप अगर 75 एरिया को ब्रेक कर लेते हैं तो फिर गोल्ड की और डाउन आने की चांसेस ज़्यादा होंगी। तो स्टिल देखिए गोल्ड अगर इस जोन से पुल बैक लेती हैं, देखिए इस जोन से अगर पुल बैक लेती हैं तो फिर जो है हम बाई की कोशिश करेंगे।
स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीक में ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है और काफ़ी स्ट्रांग जोन है पुल बैक के लिए। तो 85 से ऊपर जो है ये जोन है, और लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक का जो नीचे एरिया है 75 एरिया है। तो 75 एरिया से आप ऊपर जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर डेली पे देखें तो मैंने आप लोगों को इस जोन से बता दिया था कि 45 एरिया के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर बाइंग बन सकते हैं, लेकिन 45 एरिया के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया और मार्केट ने उधर से रिजेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ड्रा की है। अब जो है मार्केट नीचे क्लोज होंगे तो ज़रूरी है कि नीचे ये 1800 तक आएगा और इधर से एक पुल बैक लेगा। तो अब जो है H4 पे चलती है, और H4 पे जो है मैं इसको कर लेता हूँ। अभी डे 1 पीस का रिट्रेसमेंट थोड़ा चेक कर लेते हैं कि कितना रिट्रेसमेंट किया है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ ताकि रिट्रेसमेंट इसका पॉसिबल जो रिट्रेसमेंट है, देखिए मैं हाई और लो से ड्रा कर देता हूँ। देखिए रिट्रेसमेंट जो है मैं इधर से ड्रा कर देता हूँ नीचे, देखिए इस जोन से ड्रा कर देता हूँ। तो ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट किया। अगर मैं इसको और नीचे कर देता हूँ, देखिए इधर तक कर देता हूँ, तो 50% रिट्रेसमेंट जो है ये तकरीबन 1791 1790 तक आती है। तो अगर नीचे ऊपर हाई और नीचे से कर लेते हैं, ठीक है, रिट्रेसमेंट, तो ये जोन जो है बनती है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 85 ये एरिया, इसके ऊपर जो है आप इसको बाई कर सकते हैं 80 से लेकर। तो अगर 75 एरिया को नीचे इसको ब्रेक कर लेते हैं तो फिर नीचे डाउन आने की चांसेस। लेकिन रिट्रेसमेंट कहते हैं कि ये जो एरिया है ये तकरीबन 87 एरिया से जो है ये 50% रिट्रेसमेंट जो है ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब चलते हैं H4 पे, और H4 पे जो है ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। H4 पे देखिए, H4 पे जो है मार्केट बिल्कुल जो है डाउनवर्ड मोमेंट है इसकी। अगर मैं आप लोगों को चार्ट जो है देखिए, H4 पे आप बिल्कुल डाउन ट्रेंड है, ठीक है। H4 पे जब तक अब जो है इस जोन को ब्रेक करना होगा, ठीक है। इस जोन को 28 एरिया को H4 पे अब ब्रेक करना होगा, और ये अडर ब्लॉक है, ठीक है। ये अडर ब्लॉक जो है मैं इसको मार्क कर देता हूँ H4 पे। तो H4 पे अगर इस अडर ब्लॉक को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर रिट्रेसमेंट लेते हैं, तो फिर आप बाई कर सकते हैं इस जोन तक। पहला टारगेट आप लोगों का ये होगा, नेक्स्ट टारगेट आप लोगों का फिर ये होगा। तो H4 पे जो है ये सीन है कि अगर इस एरिया को ब्रेक कर ले तो फिर आपने बाई करना है। जब तक इस एरिया को ब्रेक न कर ले तो फिर आप इसको बाई नहीं कर सकते। अब जो है ये एरिया एक रेजिस्टेंस बन गया 1818, तो 1818 से ऊपर जाती है और फिर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, 1828 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। स्टेल जो है ये H4 पे बिल्कुल बेयरिश है, और ट्रेंड जो है ये वीक की हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रेंड ऊपर कोशिश कर रही है मार्केट, लेकिन ट्रेंड बेयरिश है, तो इसलिए जो है नीचे आ रही है। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि अगर 28 एरिया को ऊपर ब्रेक कर ले और इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए तो फिर इधर से एक आप एंट्री ले सकते हैं और 45 तक होल्ड कर सकते हैं। 45 एरिया एक मेजर जोन है, अगर इसको फिर अगेन ब्रेक कर लेते हैं तो फिर टारगेट आप लोगों का नेक्स्ट ये होगा। तो सैंपल जो है अब जो है अगर देखिए गोल्ड कहाँ पे जो है सपोर्ट ले रही है, ठीक है। सपोर्ट अभी जो है ये इस एरिया को ब्रेक किया, इस एरिया को ब्रेक किया, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि नीचे आए, ठीक है, और इस जोन से जो है एक पुल बैक ले ली, ठीक है। इस जोन से जो है पुल बैक ले ली, 84-85 से पुल बैक ले ली। तो ये गोल्ड का सीन है कि अब जो है ये रेजिस्टेंस बन गया, ये एक सपोर्ट था, इसको ब्रेक किया 18, और अब जो है दोबारा रिट्रेस कर रहा है। अगर नीचे ऊपर जाते हो इधर से रिजेक्ट होती है तो आप उधर से सेल कर सकते हैं, इस जोन से फिर सेल कर सकते हैं। टारगेट आप नीचे रख सकते हैं, 85 तक आप टारगेट रख सकते हैं। तो अब चलते हैं H1 पे, और H1 पे बताते हैं। H1 पे भी स्टेल जो है बियरिश है, और टारगेट जो है आप लोगों का अगर इधर तक आती है, ठीक है, 18-19 तक आती है तो इधर से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन स्टेल मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि गोल्ड की जो ट्रेंड है वो बियरिश है, तो ज़्यादा कोशिश करें कि आप सेल पे करें जब तक कोई स्ट्रक्चर बन न जाए, ठीक है। 28 के ऊपर क्लोजिंग न हो जाए तो फिर आप इसको जो है बाई नहीं कर सकते हैं। तो ये H1 पे जो है वही सीन है, और इस तरह जो है 15 पे अगर आप देखें तो 15 पे भी जो है ये बिल्कुल बियरिश है। देखिए
बिल्कुल बियरिश है। रिट्रेसमेंट अगर कर लेती है तो इस जोन तक कर सकते हैं, अगर इधर तक रिट्रेसमेंट कर लेती है तो उधर से आप सेल कर सकते हैं, टारगेट नीचे कर सकते हैं। देखिए 15 मिनट पे जो है आप देख सकते हैं इधर से जो है गोल्ड ने डाउनवर्ड मूव स्टार्ट किया था। ये जो जोन था ये एक सपोर्टिंग जोन था, इसको ब्रेक किया, थोड़ा रिट्रेस किया और इधर से कंटिन्यूसली मूवमेंट किया, फिर इधर कंसोलिडेशन की है थोड़ा बहुत। तो देखिए अब जो है अगर आप देखिए अब अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, ज़रा मैं इस पर एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। देखिए इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अगर अब जो है मार्केट 15 मिनट पे इसको ब्रेक कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है क्लोजिंग होती है, देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर आप इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं मंडे को, देखिए। और मंडे से जो है ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि मार्केट जो है थोड़ा बहुत इस जोन तक रिट्रेसमेंट करे, इधर से जो है फिर मोमेंट मार्केट का जो है गेन नीचे होगा, देखिए क्योंकि देखिए ये न्यू ईयर सेशन की जोन है और न्यू ईयर सेशन की जोन काफ़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो अगर मार्केट जो है इधर से पुल बैक लेती है और इधर तक जाती है और फिर स्ट्रक्चर जो है डाउनवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आप नीचे एरिया को अगेन टारगेट कर सकते हैं। तो मंडे के सीन इस मंडे के लिए जो है आप लोगों के लिए प्लान ये है कि आपने इस प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर थोड़ा जाती है, ऊपर इस जोन तक आपने देखना होगा कि मार्केट रिजेक्ट होती है कि रिजेक्ट नहीं होती है, ठीक है। रिजेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इधर से अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो फिर जो है आप रिट्रेस पे सेल कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर जो है ये जोन जो है अगर इसको ऊपर जो क्लोजिंग होती है तो फिर जो है आप रिट्रेस पे इस जोन तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 21 और ये जोन जो है ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट अब जाने के लिए जो है इस पहाड़ को ब्रेक करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए काफ़ी जो है रेजिस्टेंस है। तो मार्केट को अब जाने के लिए इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस एरिया के ऊपर 28 एरिया के ऊपर 28 से लेकर 28 जोन तक की जो है इस पर अगर क्लोजिंग होती है तो फिर जो है मार्केट का एक नया मूव स्टार्ट हो जाएगा और ट्रेंड भी चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो ट्रेंड को ज़रा देखिए, मार्केट की ट्रेंड को देखिए, बिल्कुल जो है एक बियरिश ट्रेंड है और बियरिश ट्रेंड जो है इस पे ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो फिर जो है आपका ट्रेड जो है वो स्टक हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ, देखिए मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सिंपल जो है अगर मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोजिंग होती है, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग होती है तो आपने फिर क्या करना है, आपने फिर बाई करना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया। टारगेट फिर आप लोगों का ये हाई होगा, 44 तक आप लोगों का टारगेट होगा। लेकिन स्टेल मार्केट जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मंडे इस जोन तक जाए और फिर से अगेन जो है डाउनवर्ड मूव स्टार्ट करे। तो टेक्निकली गोल्ड बियरिश है और डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप हाई से सेल करेंगे। अब अगर आपको जो है कोई साइन मिलती है, अगर क्लोजिंग की कोई साइन मिलती है और ऊपर मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं इस जोन से, तो फिर आपका जो है बाइंग का बियास होगा। तो सिंपल आप लोगों के लिए मैंने वीक से स्टार्ट की है और 15 मिनट तक आप लोगों के लिए रिफाइन किया है मार्केट। तो इसको देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।